हेलो एवरीवन, मैं हूं शीना गुप्ता और मैं आपका स्वागत करती हूं करंट अफेयर्स इन 10 पर। यहां पर हम बहुत ही कम समय में आपके साथ डिस्कस करेंगे डेली के डेली नए टॉपिक्स। करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नई नई स्कीम्स, नए नए जो भी करंट के टॉपिक्स रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं आपकी करंट अफेयर्स की एजुकेटर हूँ। मेरा नाम है शीना गुप्ता। मेरे पास 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और मैंने कई फेमस इंस्टीट्यूशंस में मैंने क्लासेस भी ली हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको अगर कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपलोड करना है। यहाँ पर जितने भी लर्नर्स हैं वो अपने फेमस एजुकेटर से रिलेटेड आप अपनी उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारा यहाँ पर दिया है। ये देखिए, ये दिया है लिंक, इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इससे आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और बैंक के देखिए कई एग्जाम, बैंक के कई कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको अपने अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप कोर्सेज यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 12 मंथ्स का कोर्स आपका 6,000 रुपये का है और 24 मंथ्स का 7,200 का है। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको यही 7,200 का कोर्स 6,480 रुपये का पड़ेगा। तो चलिए, सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये डेमोक्रेसी क्या है। देखिए, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जनता का शासन होता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी जनता अपने द्वारा कोई अपने बीच में से कोई एक पर्सन जो है उसको क्या करती है, उसको चूज करती है, उसको वोट देके उसको सेलेक्ट करती है और उसको क्या करती है, अपनी सुरक्षा से संबंधित सारे के सारे उसको अधिकार देती है जिससे कि वो क्या करे, उसके बेहतर के लिए कुछ कर सके। तो डेमोक्रेसी यानी यहाँ पर जनता का शासन होता है। अब बात आती है डेमोक्रेसी के बाद हम एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं, मोनार्की क्या होती है। मोनार्की वो होती है जहां पर राजा का शासन होता है। देखिए, जैसे राजा का शासन की बात अगर हम करें तो अगर आपने देखा होगा नेपाल में पहले राजा का शासन चलता था। फिर आपका भूटान में चलता था पहले के टाइम में। तो ये आपका किस पार्ट पे आ जाएगा, ये मोनार्की आ जाएगा। फिर इससे अलग एक और होता है, वो है आर्मी रूल, जो कि चलता है जैसे कि आपकी अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में चलता है। और इसमें क्या है, इसमें आर्मी का रूल चलता है, आर्मी का शासन चलता है। और ये मोनार्की और जो आपकी आर्मी रूल होती है ये बेसिकली डिक्टेटरशिप होती है। यानी इसमें जो राजा ने डिसाइड कर लिया उसी तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है, अभी एक रिपोर्ट आई है 22 जनवरी को 2020। तो देखिए, आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत पुरानी न्यूज़ है। तो ये पुरानी न्यूज़ नहीं है। देखिए कि ये पूरे साल का एक इंडेक्स बनाया जाता है और हमने आपसे मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई साल में एक ही इंडेक्स निकाला गया तो उससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 22 जनवरी को अभी ये जो है इंडेक्स आया है और 2019 का आया है ये इंडेक्स, यानी 2019 की रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ईआईयू। अब देखिए, यहीं से हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ईआईयू की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर में। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ईआईयू है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। अब आप देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 2019 का दिया गया था, उसमें इंडिया की रैंक 51 है। तो ये बताइए कि ये जो ईआईयू है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यानी एक तरीके से ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि ईआईयू का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, आपका लंदन में। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया। अब और क्या है इसमें, देखिए इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, इसको 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये इसमें कितनी कंट्रीज को रखा जाता है, यानी ये कितनी कंट्रीज पे बेस किया जाता है इसको, इंडेक्स को। तो इसमें देखिए 165 इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं और 2 टेरिटरीज, यानी टोटल कितना हो गया आपका 167। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है।
तो हम हर लाइन पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि क्या नाम है, आपको जल्दी से जल्दी ये पूरा टॉपिक आपको याद हो जाए और ईज़िली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर हम जैसे अभी हम सब कर लेंगे, उसके बाद हम एक समरी लेंगे इसकी। और इस इंडेक्स में जो है सबसे, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि अब जैसे ये जो इंडेक्स दिया गया है इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आई है, तो नंबर 1 पे इसमें कौन सी कंट्री आई है, नॉर्वे। और नॉर्वे कितने पॉइंट्स के साथ आई है, नॉर्वे को दिए गए हैं 9.87 पॉइंट्स, तो इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर है इसमें, ठीक है, यानी उसको बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का वो दिया गया है, फर्स्ट रैंक दी गई है। और जो लास्ट प्लेस दी गई है वो क्या है, आपकी नॉर्थ कोरिया को दी गई है, कितने पॉइंट्स के साथ, 1.08 पॉइंट्स के साथ। अब देखिए मैंने जैसे कि अभी आपसे बात की थी कि यहाँ पर कौन सा रूल चलता है नॉर्थ कोरिया में, आर्मी रूल चलता है, यानी यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर जनता का कोई शासन नहीं है, जिसकी वजह से जो है जनता के जब ह्यूमन को कोई राइट्स नहीं है तो उसके, जब ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है तो यहाँ पर ह्यूमन राइट देखा जाता है कि कितनी सिविल को, यानी कितने लोग जनता को लिबर्टी दी जाती है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलती है तो इसी वजह से इसको जो है रैंक सबसे लास्ट दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, इसमें कितने कंट्रीज पे ये रैंक किया जाता है, 167, और लास्ट पे है तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 167। तो नॉर्थ कोरिया कितनी रैंक पर है, 167 पर। अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो हमने फर्स्ट और लास्ट का डिस्कस कर लिया, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया को जो रैंक किया गया है 2019 के लिए, इंडिया की रैंक है 51, और इंडिया को कितना पॉइंट दिया गया है, 6.90 पॉइंट्स, ठीक है। इस इंडेक्स में इसकी रैंक 51 है। यही क्वेश्चन याद करने वाला है कि इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, 51, और इसके पॉइंट्स कितने हैं, 6.9। और जो 2018 का अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 2018 के इंडेक्स में जो इसको रैंक दी गई थी वो आपकी कितनी थी, 41, यानी 2018 से जो 2019 का इंडेक्स है उसमें ये कितने पॉइंट से गिर गया है, यानी ये जो है 10 प्लेस से ये रैंक इसकी गिर गई है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सिविल लिबर्टीज इन इंडिया हैव डिक्लाइंड, यानी जो मानव अधिकार, जो आपका ह्यूमन के जो राइट्स हैं, ह्यूमन की जो लिबर्टीज हैं, जनता की जो अगर आप कहेंगे जनता को जो लिबर्टी दी जाती है, जो फ्रीडम दिया जाता है सेलेक्ट करने का, उसमें क्या हुआ है, उसमें कुछ कमी हुई है जिसकी वजह से जो है इसकी रैंक 10 पॉइंट से गिर गई है। और पाकिस्तान की जो रैंक है इसमें वो कितनी है आपकी, 108 रैंक, जिसमें इसको पॉइंट्स दिए गए हैं 4.25। अब देखिए नेक्स्ट उसमें हम आ जाते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो कि आपका, मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। उसमें आप देखेंगे कि टॉप रैंकिंग्स में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, जैसे कि अभी हमने देखा था लास्ट में भी कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी आ रही है, नॉर्वे आ रही है, कितने स्कोर के साथ, 9.87 मैक्सिमम जो है। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी आइसलैंड जो कि 9.58 के जिसका स्कोर है। थर्ड पे आती है स्वीडन, फोर्थ पे आती है न्यूजीलैंड। अब लास्ट लोएस्ट रैंकिंग्स देख लेते हैं। लोएस्ट रैंकिंग में 167 पर आ रही है आपकी नॉर्थ कोरिया, अभी हमने डिस्कस किया था, और इसका जो स्कोर था वो कितना था, 1.08, ठीक है। और 166 पे आ रही है आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि जिसका स्कोर क्या है, 1.13। तो यहाँ से आप लोएस्ट रैंकिंग्स और टॉप रैंकिंग्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करें शीना1, जिससे कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।